डीडीसी के मेंबर, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर आए तो जो इस डेलीगेशन को लेकर गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व एमएलए भारत भूषण, उन्होंने प्रेस के साथ बातचीत जो की उसमें उन्होंने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस चीज़ को माना है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जो स्थान मेयर का है वही स्थान डीडीसी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का होगा। 2 करोड़ का सीडीएफ दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, सिक्योरिटी दी जाएगी, गाड़ियां दी जाएंगी, यानी तमाम वो जितनी भी मांगे डीडीसी मेंबर्स, वाइस चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की थी, उन तमाम मांगों को माना जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम को ये आदेश दिए कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करें। जब वो ड्राफ्ट आपका तैयार हो जाए, उस ड्राफ्ट को लेकर आप डीडीसी मेंबरान के साथ, डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के साथ बातचीत करें और एक आम सहमति बनाकर इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि पंचायत के बेसिक इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने के लिए जो केंद्र सरकार ने पहल की है वो पहल कामयाब हो। ये बातें तो तमाम हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार डीडीसी मेंबरान ने वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को देखकर हंगामा क्यों किया। 35,000, 25,000 और 15,000 की तनख्वाह को लेकर डीडीसी मेंबरान नारेबाजी क्यों करने लगे। जो उनसे हमारी बातचीत हुई उसमें एक बात तो साफ तौर पर समझ में आती है कि डीडीसी मेंबरान हो, चेयरपर्सन हो, वाइस चेयरपर्सन हो, लड़ाई तनख्वाह की नहीं है, लड़ाई वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की नहीं है। मामला है असल में वो भय, वो डर इन तमाम मेंबरान के अंदर, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सनों के अंदर ये है कि जिस तरीके से पंचायतों में जो सबसे निचले स्तर पर काम करने वाला बेसिक इंस्टीट्यूशन है पंच और सरपंच का, जिस तरीके से उस इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर किया गया है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो बनी है, उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सनों को जिस तरीके से अफसर अपनी मर्जी से बदलने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वो लोग बेबसों की तरह दफ्तरों के बाहर आपको बैठे हुए मिलते हैं, अब वो अपनी पंचायत का, अपने गांव का, अपने देहात का काम लेकर जब किसी अफसर के पास जाते हैं, जो व्यवहार उनके साथ होता है, वो उन तमाम चीज़ों ने भय पैदा किया है डीडीसी मेंबरों के अंदर, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अंदर, कि कहीं ये ना हो कि जिस इंस्टीट्यूशन को गाजे बाजे के साथ केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने लाया है, वो इंस्टीट्यूशन कहीं वैसा ही ना हो जाए जैसे पंच सरपंच का और बीडीसी का इंस्टीट्यूशन हो चुका है। यानी क्या मतलब इसका मतलब ये कि जिस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से अपने मंत्रियों को जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए भेजा, यानी उससे ये समझ में आता है कि डीडीसी के इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। आम जो गांव के लोग हैं जिनके बीच में जाकर कई जगह पर नेताओं ने ये कहा कि खजाने की चाबी जो है वो हम इस डीडीसी के मेंबर को दे रहे हैं, बस जैसे चाहें वैसे ही खजाना खर्च करेंगे। जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी दूसरा भाग हो, हर भाग में जब आप गांव देहात में जाते हैं या शहरों में भी, लोग बड़े भोले भाले होते हैं। नेता जो बातें करता है लोग वो बातें सुनते हैं और उन पर यकीन करते हैं। इन तमाम डीडीसी मेंबरान की चुनावी जनसभाओं को जिन नेताओं ने संबोधित किया, उन्होंने इनके लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत ये खड़ी कर दी है कि लोगों की आशाएं और उम्मीदें इनसे इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि इन्हें खुद भी अब डर लगने लगा है कि अगर हम इन आशाओं और उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो लोग हमारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि हम एमएलए तो है नहीं जो हम शहर में जाकर कोठी में रहेंगे, हम एमएलए तो है नहीं जो हम श्रीनगर या जम्मू को अपना सेंटर बनाएंगे और वहाँ जाकर रहेंगे। हमें तो रहना गांव देहात में है, हमें तो रूटीन में गांव देहात जाना है, इन तमाम लोगों से मुलाकात करनी है, अपने इलेक्टोरेट के बीच में रहना है। कहीं ऐसा ना हो जो वादे हमने लोगों से किए हैं वो वादे पूरे ना हो और उसका नतीजा ये निकले कि लोग अपने गुस्से और अपने नाराज़गी का इजहार हमारे साथ अलग अलग तरीक़ों से करना शुरू करें। ये डर और ये भय इन लोगों के अंदर। एक और खौफ है इन डीडीसी मेंबरान के अंदर, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सनों के अंदर, कि पंचायत के इंस्टीट्यूशन को अगर इस समय मजबूत जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया, डीडीसीज को इस समय अगर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया गया, तो कल जब लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, क्या वो लोकतांत्रिक सरकार, यानी कल जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, क्या वो लेजिस्लेटिव असेंबली पंचायत के इन इंस्टीट्यूशंस को एक बार चुनाव होने के बाद दोबारा इन इंस्टीट्यूशंस का चुनाव करवाएगी कि नहीं करवाएगी? क्योंकि जिस यूनियन टेरिटरी में और इतिहास की ओर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो जहां पर
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, एमएलसी नहीं, बल्कि मंत्री सैलूनों का, ट्रांसफार्मरों का, छोटी छोटी गलियों का, मोहल्लों का, नालियों का इनॉग्रेशन करने के लिए जाते हों उस यूनियन टेरिटरी में, हालांकि ये बेसिक काम म्युनिसिपैलिटी के काउंसलर्स का है, म्युनिसिपल कमेटी के काउंसलर्स का है, या म्युनिसिपल काउंसिल्स के काउंसलर का है, या गांव देहात में ये काम पंचायतों का है, ये काम भी जिस यूनियन टेरिटरी में एमएलए, एमएलसीज और मंत्री करते हों, उस यूनियन टेरिटरी में क्या ये लोग, जब यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार आएगी, क्या दोबारा पंचायत के चुनाव होंगे? अगर डीडीसी का इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता है, तो उसके बाद कोई चारा नहीं होगा, आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन अब किया क्या जाए, किस तरीके से हम इस इंस्टीट्यूशन को ताकतवर बना सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हों? उसके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे पहले आप 2 करोड़ CDF दें, इससे पहले कि आप ऑनरेडियम डिसाइड करें, इससे पहले कि आप गाड़ी, बंगला, ये सब तमाम सिक्योरिटी इन डीडीसी के मेंबरान को देना शुरू करें, आप सबसे पहले इन तमाम मेंबरान का, उन राज्यों का इन्हें दौरा करवाएं, उन यूनियन टेरिटरीज में इन्हें घुमाने फिराने के लिए ले जाएं जहां पर डीडीसी का इंस्टीट्यूशन इस समय काम कर रहा है, जहां पंचायत के तीनों टियर इस वक्त काम कर रहे हैं और अपने अपने काम में मगन हैं। इन लोगों को मौका दें कि ये उन तीनों टियरों में काम करने वाले लोगों के साथ बातचीत कर सकें, समय बिता सकें, ताकि इनको ये समझ आ जाए कि डीडीसी का इंस्टीट्यूशन बनाने के बाद हमारा असल में काम क्या है। और अपना काम समझने के बाद जब आप इन्हें वापस लाएंगे तो इनके लिए भी जम्मू कश्मीर में अपने अपने इलाके में काम करना आसान हो जाएगा। वरना जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरीके से जो बातें मीडिया में की गई हैं, जो बातें अलग अलग नेताओं ने की हैं, उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये इंस्टीट्यूशन भी एमएलए के इंस्टीट्यूशन की तरह गाड़ी, बंगला, CDF और उन तमाम चीज़ों को लेकर सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल करने वाला इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। और अब एक और अहम सवाल, बात की गई है 2 करोड़ CDF देने की। आप जानते हैं एमएलए को जम्मू कश्मीर में 5 करोड़ CDF मिलता है। 2 करोड़ CDF आप 280 मेंबर्स, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सनों को देंगे, यानी 460 करोड़ रुपया हर साल। क्या मुमकिन है किसी भी सरकार के लिए कि वो 460 करोड़ रुपया 280 डीडीसी काउंसलर्स को और मेंबर्स को दे सकें? खासकर जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में, जिस स्टेट के GSDP की हालत क्या है, जिस स्टेट में GDP की हालत क्या है, वो आपको मुझसे बेहतर मालूम है। और उसके बाद 460 करोड़ मैंने कहा, 560 करोड़, 560 करोड़ आपको हर साल CDF देना है मेंबर्स को, चेयरपर्सन्स को और वाइस चेयरपर्सन्स को। आपने ये वादा किया, क्या सोचकर किया? और दूसरी बात, 560 करोड़ आप इन्हें देंगे, 90 आपके कल एमएलए चुने जाने हैं, 450 करोड़ रुपया CDF उनको मिलेगा। अब इसको आप जब मिलाते हैं तो 1000 करोड़ के करीब करीब सिर्फ CDF होगा डीडीसी मेंबर्स का और एमएलएज का। उसके बाद क्या इस मांग को देखते हुए BDC में जो इस वक्त चेयरमैन है वो लोग अपनी मांगे लेकर सड़क पर नहीं उतरेंगे? क्या इन्हीं मांगों को लेकर कल पंच और सरपंच जो है सड़क पर नहीं उतरेंगे कि जनाब इस इंस्टीट्यूशन का बेसिक हिस्सा हम हैं, उस इंस्टीट्यूशन में सबसे ऊपर वाले पायदान पर रहने वाला आदमी अगर 2 करोड़ रुपया लेता है तो हम गांव देहात में क्या करने के लिए बैठे हैं? इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहां एक लंबे समय के बाद पंचायत के तीनों टियर्स को जम्मू कश्मीर में फंक्शनल किया गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन तीनों टियर्स का क्या कामकाज है, कैसे इन तीनों टियर्स को मिलकर काम करना है और किस तरीके से इन तीनों टियर्स को ये इंश्योर कर कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो डीडीसी के इंस्टीट्यूशन के बीच में और जो एमएलए का इंस्टीट्यूशन है, उन दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार फ़ौरन से बेशतर तमाम डीडीसी मेंबरान को अलग अलग राज्यों में भेजे जहां पर पंचायत के तीनों टियर फंक्शनल हैं, ताकि इन्हें ये समझ आए कि इनका असल में काम क्या है। क्या गाड़ियां, बंगले, CDF, क्या ये तमाम चीज़ें किसी दूसरे राज्य में भी डीडीसी मेंबरान को मिल रही हैं? किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी में क्या ये सब कुछ हो रहा है? वहाँ किस तरीके से पंचायतें काम कर रही हैं, यहाँ किस तरीके से पंचायतों को काम करना है? जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कन्फ्यूजन इसी तरीके से रहेगा
और ये इंस्टीट्यूशन बजाय मजबूत होने के और कमज़ोर होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि डर इन मेंबरान के अंदर ये है कि कल जब आप यहाँ पर असेंबली के चुनाव कराएंगे तो क्या यहाँ की असेंबली दोबारा पंचायत के चुनाव कराएगी, और कल आप जब राज्य का दर्जा वापस देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पंचायत का ये इंस्टीट्यूशन दोबारा से वहीं पहुंचेगा जहां ये था। और सीडीएफ की 2 करोड़ की जब आप मांग को पूरा करेंगे तो क्या म्युनिसिपल कमिटीज, काउंसिल्स और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो मेंबरान हैं वो आपसे मांग नहीं करेंगे जी हमारा भी सीडीएफ कर दीजिए? क्या आपको नहीं लगता कि यही मांग पंच और सरपंच भी करेंगे? और उसके बाद आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ वो ये कि डीडीसी के इस इंस्टीट्यूशन को जो हाइप दिया गया, क्या वो हाइप देने की ज़रूरत थी? और जो वादे जिस वक्त सरकार करती है वो वादे रियलिस्टिक अगर नहीं है तो वादे किए क्यों जाते हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर की माली हालत को नहीं जानते? अगर आपको जम्मू कश्मीर की माली हालत मालूम है तो फिर आप उस तरह का वादा करते ही क्यों हैं जिससे कल आपको डीडीसी के मेंबरान का आंदोलन जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे पांचवें दिन देखने को यहाँ पर मिलेगा? और बेसिक एक और चीज़, जहाँ मैंने कहा कि भारत दर्शन कराने की जरूरत है, वहीं पर एक और चीज़ की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट से ये कहा जाए कि वो अपने रिस्पेक्टिव ऑफिसरान को बाज़ाब्ता डायरेक्शंस दें कि अगर डीडीसी के मेंबरान आपके पास आते हैं, पंच सरपंच आपके पास आते हैं, बीडीसी के चेयरमैन या मेंबरान आपके पास आते हैं, वो जिन कामों को प्रायोरिटाइज करने के लिए कहते हैं, आप मेहरबानी करके उन कामों को प्रायोरिटाइज करें, उन्हें वो इज्जत दें जिस इज्जत के वो हकदार हैं, उनकी पूरी बात सुनें। ये ना करें कि वो आपके दरवाज़ों पर दस्तक देते रहते हैं और आप अंदर क्या कहते हैं चाय का प्याला किसी के साथ पी रहे हैं और आप उन्हें अंदर आने नहीं देते। ये अनादर है इन इंस्टीट्यूशंस का और इससे इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं होंगे। एक ऑर्डर इशू करके जिस परेशानी को दूर किया जा सकता है उस ऑर्डर को इशू करने में इतना विलंब क्यों? उम्मीद ये कि सरकार को जो हमारी समझ में आता है डीडीसी को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया जाना चाहिए, जो हमने कहा है, सरकार इस पर सोच विचार करेगी और डीडीसी मेंबरान भी सरकार से वही मांग करेंगे जो मांग मानने वाली हो। एक और चीज़, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को लेकर भी मैं यहाँ पर आखिर में आपसे एक बात करूँगा। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में अगर मेयर की जो पोजीशन है वो पोजीशन डीडीसी के मेंबर, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की होगी, तो इसका मतलब यूनियन टेरिटरी में एमएलए एमपी के ऊपर डीडीसी का चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन रहेगा। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी प्लानिंग कमेटी की मीटिंग होगी या किसी भी इंस्टीट्यूशन की मीटिंग होगी जहां पर एमपी भी बैठा होगा, डीडीसी के चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन भी बैठे होंगे? क्या आप समझते हैं कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जब आप पंचायत के इंस्टीट्यूशन को इस जगह लेकर जाएंगे, आप इंश्योर कर पाएंगे कि एमएलए और एमपीज उस इंपॉर्टेंस को समझें और उस तरह की रिस्पेक्ट इस इंस्टीट्यूशन को दें जो ये इंस्टीट्यूशन डिजर्व करता है? तमाम चीज़ों पर सोच विचार ज़रूर कीजिएगा।